ये सबसेट टू सुपरसेट में S is super subset of T. It means all members of S are also members of T, and it is being represented here. All members of S are also members of T. तो अगर आप दो सेट्स की इक्वालिटी शो कर रहे हैं, then you have to show it that S is subset of T and T is subset of S. ठीक है, आप अगर दोनों सेट्स को एक दूसरे का सबसेट रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो कर देते हैं, इसका मतलब होगा दोनों एलिमेंट आपके सेम, दोनों सेट आपके इक्वल हैं। और सेट की इक्वालिटी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दोनों सेट इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपको बता रहा था मैं कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है S बिलोंग्स टू T, उसके आगे हमने नेगेशन का सिंबल यूज किया। दिस इज नेगेशन सिंबल। इट मींस जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है उसका अपोजिट। सो यहाँ लिखा हुआ है S इज सबसेट ऑफ T, इसका मतलब हुआ S इज नॉट द सबसेट ऑफ T। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम x। ये भी कल आपको मैंने बताया था, ये जो उल्टा ई जैसा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज देयर एग्जिस्ट। इसका मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट करता है जो S को बिलोंग करता है और T को बिलोंग नहीं करता है। अगर आप कह रहे हैं S सब T का सबसेट है तो क्या होगा, फॉर ऑल एलिमेंट x बिलोंग्स टू S implies x बिलोंग्स टू T। लेकिन अगर आप इसको निगेट कर रहे हैं, इसका उल्टा कह रहे हैं, इसका मतलब होगा कि एक ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है जो S में है लेकिन T में नहीं। इसका मतलब आपका ये होगा। ठीक है, एंड इसको आप ये भी लिख सकते हैं S बिलोंग्स टू T, उसका अपोजिट। सो यू कैन से S इज नॉट द सबसेट ऑफ T। अगर S T का सबसेट नहीं है, देन डेफिनेटली देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट द मेंबर ऑफ T। ठीक है, कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे सेट S के अंदर जो T का पार्ट नहीं है। Now there's strict subset and supersets. If equality sign is removed from this subset relation, then we call it a proper subset. ठीक है, just note the difference between subset and proper subset. If we have written like this, S subset of T, यहाँ पर आप अगर देखें तो इक्वालिटी का साइन जो है वो रिमूव कर दिया है। सो दिस विल represent S as a proper subset of T, and it means that S is not less than equal to। अगर आप इसे less than equal to से कंसीडर करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, इक्वल नहीं है। दिस इज डेफिनेटली अ सबसेट। सबसेट मीन्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इफ़ यू आर सेइंग दैट समथिंग इज सबसेट ऑफ, जैसे आपको मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल दिया था, दैट इज अ प्रॉपर सबसेट, दैट इज अ प्रॉपर सबसेट, बिकॉज वहाँ पर आपका इक्वालिटी रिलेशन ही कि आप कहते हैं कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है वो और डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। दिस इज नॉट द केस। द सेट रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज डेफिनेटली smaller than the set representing all students of diploma engineering. So that will represent a proper subset. So this is the definition of proper subset. Similarly, S is superset of T. अगर आपका superset है तो superset का मतलब भी यही होगा कि अगर superset है then T should not be equal to S. This is the equivalent Venn diagram representation of S is subset of T. अगर आप जो भी पीछे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S is subset of T, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सेट सपोज S है और यही हमारा सेट जो है वो T है। दोनों सेट्स हमारे सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही हमारा S भी रिप्रेजेंट कर रहा है, S, और यही हमारा T भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों सेट जो है वो सेम अमाउंट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है,
and proper subset will be represented with the Venn diagram like this. S आपका एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है, और T सेट है जिसमें कुछ दूसरे एलिमेंट हैं. सो फॉर एग्जांपल ये जो दिया हुआ है, एक सेट है आपके पास containing 2 elements 1 2, and there's another set containing 3 elements 1 2 3. तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा. अगर आप इसमें 3 और ऐड कर दें, 1 2 3, अगर आप इसमें ये 1 2 3 एलिमेंट ऐड कर दें, for example this is your A और ये है आपका सपोज ये है आपका एलिमेंट B, ये है सेट B, ठीक है. तो आप इन दोनों के लिए कह सकते हैं सेट A इज सबसेट ऑफ, ठीक है, ए बी के लिए ये ट्रू है. और अगर आप इसको कहें हमारा C है, सपोज दिस इज सेट C, देन C इज सबसेट ऑफ B. C के लिए आप इक्वल वाला सिंबल जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. A के लिए आप देख रहे हैं, A के लिए हम इस सेट को यूज कर रहे हैं, A इज सबसेट ऑफ B, और C के लिए क्या यूज कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट. दिस विल कॉल्ड बी एज प्रॉपर सबसेट, ठीक है. जहां भी हमारा सेट छोटा होगा वहां पर हम इसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे. और जब छोटा होगा तब फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपके B और C बराबर हो जाए. इज दैट क्लियर? इफ दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, देन it can never happen that B equal to C. This is never possible, ठीक है. But if this is the case that A is less than equal to B, इसके साथ आप कंडीशन लगा सकते हैं. अगर हम C वाला एंड यूज करें, ठीक है, एंड इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं ऊपर, एंड B is लेस देन नहीं, हमें यहाँ पर B is सबसेट ऑफ. अगर आप इस एग्जांपल को देखें, ये हमने सेट A लिया है और इसको सेट B लिया है, ठीक है. ये आपके पास दो सेट्स हैं A और B. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं A is सबसेट ऑफ B and B is also subset of A. So that's why set A and B are equal. But if you consider set B and C, this is your C and this is your set B, and here C is subset of B, and it cannot happen or it cannot be said that B is also subset of B जो है वो C का सबसेट हो, ऐसा नहीं. This is not the case. Is it clear? अगर आपके पास प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो उस केस में दोनों तरफ से आपकी रिलेशन जो है वो ट्रू नहीं हो सकती. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट. इसको स्ट्रिक्ट सबसेट भी कहते हैं, ठीक है. जो प्रॉपर है उसी को स्ट्रिक्ट भी कहते हैं. एस इज प्रॉपर सबसेट और एस इज स्ट्रिक्टली अ सबसेट ऑफ टी. सेट अपने आप में दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. सेट भी जो है वो अपने आप में एलिमेंट्स की तरह से हैं, उनको आप एलिमेंट की तरह से ट्रीट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे भी आपको मैंने बताया था कि यू आर प्रेजेंटिंग सेट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? ठीक है. सिमिलरली देयर आर सम स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी and there are some students belonging to diploma in electronics engineering. So diploma in computer engineering is representing one set, diploma engineering in electronics is representing one set, diploma in IT is representing one set. So these are three different sets. But when we say
students of diploma engineering student or diploma engineering student, all diploma engineering student, then it will contain all elements from computer engineering and electronics engineering and information technology. So computer, electronics and IT, they will be members of the diploma engineering program. ठीक है, ये आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रोग्राम के मेंबर्स होंगे. So what does it mean? It means that the member of set may be sets again. तो आप ऑब्जेक्ट्स की तरह से इन्हें ट्रीट कर सकते हैं जैसे बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस तरह से आप सेट को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. दे कैन बी मेंबर्स ऑफ अदर सेट्स. एक सेट जो है वो दूसरे सेट का मेंबर हो सकता है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट में देमसेल्फ बी सेट. जो सेट हैं, जो सेट के एलिमेंट है वो अपने आप में सेट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है एस. एस इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज सबसेट ऑफ 1 2 3. एक्स हमारा जो है क्या है, एस एक सेट है. ठीक है, एस इज अ सेट containing x where x is subset of 1 2 3. ठीक है, आपके पास एक सेट है 1 2 3. ठीक है, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं. आपको अभी पीछे बताया था कि 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है. तो एक तो मेंबर हो गया 5. 5 will be subset of 1 2 3 and individual members, but when we are writing set then we will represent within curly braces. तो 1 एक सेट हो गया, सिमिलरली 2 एक सेट हो गया, सिमिलरली 3 एक सेट हो गया, सिमिलरली 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. So these are different subsets of the set 1 2 3. जो आपके पास एक सेट है 1 2 3, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं. एक तो सबसेट हो सकता है यानी कि आप एक भी एलिमेंट इस सेट में से ना लें. दैट सबसेट विल बी कॉल्ड 5. ठीक है, आपके सेट में एक भी मेंबर नहीं है, सो दैट सेट विल रिप्रेजेंट 5. उसके बाद आप एक मेंबर एक बार में लें तो आपके पास एक मेंबर 1 हो सकता है, एक मेंबर 2 हो सकता है, एक मेंबर 3 हो सकता है. तो 3 सबसेट आपके पास ये हो गए. अगर आप दो मेंबर कंसीडर करते हैं 1 2, तो एक सबसेट ये हो गया, एक 1 3 एक सबसेट ये हो गया, एक 2 3 एक सबसेट आपका ये बन गया, और एक आपका सबसे बड़ा सबसेट जो होगा दैट इज 1 2 3. 5 से लेकर 2 3 तक दीज आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स. ठीक है, लेकिन 1 2 3 जो है वो दिस इज ओनली सबसेट. आप इसको सिर्फ सबसेट के 1 2 3 का सबसेट 1 2 3, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रिक्ट सबसेट और प्रॉपर सबसेट. ओके, एंड 1 इज सम मेंबर. ठीक है, इस सेट का मेंबर है. और अगर आप करली ब्रेसेस के अंदर 1 लिख रहे हैं, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेट 1. This is representing some set containing only one element, that is 1. ठीक है, तो 1 जो है वो एक एलिमेंट हो सकता है, और विद इन करली ब्रैकेट्स जो है दिस इज 1 सेट. अगर आपने इसके अराउंड 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, इट मीन्स दिस इज सेट ऑफ सेट्स. ठीक है, तो ये आपका कुछ दूसरी चीज रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दीज 3 थिंग्स आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्वल. 1 इज नॉट इक्वल टू set 1 और set 1 is not equal to set of set 1. ये आपके सेट का सेट हो गया. तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि जो मेंबर्स हैं वो सेट के बराबर नहीं होंगे. तो अगर आप 1 कह रहे हैं और आप सेट 1 कह रहे हैं, दीज थिंग्स आर डिफरेंट. 1 जो है सिर्फ एक मेंबर है, ये कोई सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, और ये एक सेट है. ठीक है, now these are next topics: cardinality and finiteness. Cardinality represents the size of set, you can say. For example, if there are n elements, then cardinality of the set will be n. So this is represented by modulus symbol. आपने देखा होगा मॉडुलस यूज करते हैं अराउंड नंबर्स. आप लिखते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स. इट मीन्स कि एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू आप कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ पर हम मॉडुलस का मतलब ले रहे हैं
कि वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कि एस में कितने एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। सो दिस विल बी राइट एज कार्डिनैलिटी ऑफ सेट एस। ठीक है, दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स एस हैज, एस में कितने एलिमेंट्स हैं, ये इस बात की मेजर है, इसको हम कहेंगे कार्डिनैलिटी। ठीक है, सो जो एम्प्टी सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? जो एम्प्टी सेट है उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? इज डेफिनेटली जीरो बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं? डिफरेंट एलिमेंट, इट कंटेन्स जीरो एलिमेंट्स। कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 and 3, देयर आर 3 एलिमेंट, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 3। सिमिलरली 1 2 की कितनी हो गई? 2। ना कंसीडर दिस सेट, इसकी कार्डिनैलिटी देखिए जरा, बताइए आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? 2 जरा मैं कौन कौन स्टूडेंट आपसे पूछता हूँ, बताइए। सबीहा रहमान, आप बताएं सर 2 इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी जिसको मैंने अभी सर्कल किया है? सर 2 2 सर 2 आवाज आ रही है आप लोगों को? सबीहा रहमान बताइए। सर 2 नहीं समझ आया आपको? नो सर आप स्टूडेंट हैं। अनन्या हितेश, आप बताइए। सॉरी सर, एक्चुअली मैं अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी। क्या? सर मैं अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? शायद आवाज कम आ रही है आप लोगों को। हेलो So here is a set in a set. So there is total 2 sets. ओके, देखिए ये जो हमारे पास सेट में मैंने अभी सर्किल किया है, दिस इज बेसिकली वन सेट। आप देखें अगर इसके ब्रेसेस, तो एक ब्रेसेस जो एक्सटर्नल ब्रेसेस लगे हैं, ठीक है, ये एक सेट है, इसके अराउंड हमने मॉडुलस का साइन लगाया। इट मींस वी वांट टू कैलकुलेट द कार्डिनैलिटी ऑफ द एक्सटर्नल सेट। जो हमारा ये सेट है, आप इस ब्रेस को देखेंगे, उसको मैं यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है, इस सेट की कार्डिनैलिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं। कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो जो आपका एक्सटर्नल ब्रेसेस आप देख रहे हैं, जो बाहर की तरफ ब्रेसेस लगे हुए, इसके कितने मेंबर्स हैं? इट हैज ओनली 2 मेंबर्स। वन इज दिस सेट 1 2 3, एक आपका सेट 1 2 3 है, और एक सेट जो है वो 4 5। So it contains only 2 elements. Actually, these 2 elements are 2 sets, and each set is containing different number of element. So उनकी कार्डिनैलिटी अपनी डिफरेंट होगी। लेकिन ये जो सेट है आपका एक्सटर्नल सेट है, यहाँ पर आप जो ब्रेसेस देख रहे हैं, इन ब्रेसेस के अंदर 2 सेट हैं, 2 एलिमेंट हैं। 1 2 3 सेट है, एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है 4 5। सो इट्स कार्डिनैलिटी इज 2 ओनली। और यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस, जिसकी हम कार्डिनैलिटी कैलकुलेट करवा रहे हैं। देयर आर 2 सेट्स, हम 1 2 3 को कहते हैं ए, सपोज ए इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। उसके बाद हम सेट बी ले रहे हैं। बी में 2 एलिमेंट्स हैं 4 5। So there are 2 sets A and B
ये तो सेट समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद एक सेट लिया सी इक्वल्स टू, आपको भी बताया तो सेट्स जो है वो अपने आप में किसी दूसरे सेट के मेंबर हो सकते हैं। सो दिस सेट इज कंटेनिंग टू एलिमेंट्स ए बी। ठीक है, ये हमारा सेट सी है। सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दी सेट सी, और इन दो सेट सी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। इन ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है, बट व्हाट अबाउट द कार्डिनैलिटी ऑफ सी? अब आप अगर सी की कार्डिनैलिटी चेक करें कि सी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी ये? दिस इज 2। इज इट क्लियर? द कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज 2, ये आपकी 2 हो गई, दैट्स व्हाई देयर इज रिटन 2। इस तरह से इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। कार्डिनैलिटी मीन्स जो सेट आप है, जिस सेट की कार्डिनैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट आपको काउंट करना है। ठीक है, उसके मेंबर्स जो हैं वो अपने आप में सेट हैं, तो आपको उन सेट्स को टच नहीं करना है, आपको जिस सेट की कार्डिनैलिटी कैलकुलेट कर रहा है उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंट करना है। तो यहाँ पर हमने जो एक्सटर्नल सेट लिया हुआ था इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी कार्डिनैलिटी 2 हो जाएगी, बिकॉज दिस सेट इज कंटेनिंग ओनली 2 एलिमेंट्स एंड दीज 2 एलिमेंट्स आर सेट्स इन देमसेल्व्स, वो अपने आप में सेट हैं एंड दे आर कंटेनिंग 3 and 2 एलिमेंट्स। तो ये हमारी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। कार्डिनैलिटी मीन्स कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट किसी सेट के अंदर हैं। And if number of elements are finite, then the set is called finite set. And if it is not finite, ठीक है, अगर आपके पास जो सेट है वो फाइनाइट नहीं है, then it is called infinite set. अगर आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या होगा? तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट्स दैट वी हैव सीन, आपने एक देखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कितने टोटल नेचुरल नंबर्स हैं। आपने देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट। ये तो n का भी जो है वो सुपर सेट होगा, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर है दे आर ऑल इंटीजर्स, सो z इज सुपर सेट ऑफ n और n इज सबसेट ऑफ z। ठीक है, तो z जो है वो दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी आपका इनफाइनाइट होगा। कितने इंटीजर्स हैं? आप हर बार जो लास्ट इंटीजर जहाँ पे आप रोकना चाहें उसके आगे उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दें, देन यू विल गेट another integer। ठीक है, सिमिलरली द सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज आल्सो इनफाइनाइट, क्योंकि आप 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। आपको हर बार डेसिमल के बाद एक डिजिट चेंज करते जाइए, आपको नया नंबर जो है वो मिलता जाएगा। सो दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट, जैसे आपके पास A है, इट हैज ओनली 3 एलिमेंट्स, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग ओनली 3 एलिमेंट। या आप कह रहे हैं सेट ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, so this is finite because there are 70 or 75 students in diploma engineering course each year। अगर आप सारे को भी कंसीडर कर ले तब भी 200, 300, 400 इससे ज़्यादा नहीं होंगे। So these are called finite sets, but when we cannot count the number of elements in the set, then we call it as infinite set। So here set A, set B, set C, these are all finite sets। Is another term पावर सेट। ठीक है, ये हम पावर सेट कहेंगे इसको। पावर सेट ये मेरे ख्याल से पावर सेट नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा मैं आपको। आज मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। अभी मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग हैं जो पूछना चाहें वो पूछ लें। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक। मैं चेक करता हूँ हेडफोन से आवाज़ सही आ रही है या बिना हेडफोन की सही आ रही है। और आप लोग अपने अपने रोल नंबर्स इसमें टाइप कर दें।
तो रोल नंबर फौरन टाइप करने शुरू करते। कोई सवाल नहीं पूछना है आप लोगों को? सर हम्म, सर कार्डिनलिटी टेस्ट के लिए एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप? आवाज आप लोगों की बहुत कम आ रही है। आपकी तरफ से कम है या मेरी तरफ से कम है? सर आपकी क्लियर आ रही है। मैं तो पूरा स्पीकर 100% पे कर रखा है। थोड़ा तेज बोलिए या स्पीकर को सर थोड़ा कम? सर कार्डिनलिटी टेस्ट के लिए एक और एग्जांपल दे सकते हैं? बोलिए सर उसके लिए सर मैं चैट बॉक्स में। एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। Cardinality is basically number of elements in the set. For example, if you are considering set A containing only 3 elements 1 2 3, then the cardinality of the set will be 3. जैसे आपको बता रहा हूँ मैं ये एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं सेट ए के अंदर? 3 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स है, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। सेट सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ए एंड बी आर दी सेट्स, जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं सेट्स, यही सेट्स हैं जो बी का पार्ट है, सी का पार्ट है। ये सी के मेंबर्स हैं, लेकिन सी के मेंबर्स कितने हैं? सी इज हैविंग ओनली 2 मेंबर्स, 1 एंड 2। तो सी की कार्डिनलिटी कितनी हो गई? सी की कार्डिनलिटी हमारे पास हो गई 2। तो सी की कार्डिनलिटी हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होकर आ रही है 2। सो इज इट क्लियर that cardinality is number of elements, or you can say number of distinct element in the set. वैसे सेट में खुद ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको कह सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में आपको वो सब काउंट करने हैं। अगर कोई रिपीटिशन हो रहा है तो उसको छोड़ना है। सो दैट विल बी द कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। इज दैट क्लियर? अगर आप कहें सेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? Say there are 22 or 26 students, so cardinality will be 22 or 26, or say there are 30 students, maximum आपकी स्ट्रेंथ जो है उसको मान ली, जो एडमिशन में 30 की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। अगर आप उसको कंसीडर करके चलें तो आप कह सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की कार्डिनलिटी कितनी है? दिस इज 30। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी है? दिस 15 ओनली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी है? दिस 30 अगेन। तो ये कहलाती है कार्डिनलिटी। किसी भी सेट के अंदर कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको हम कार्डिनलिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? आप अपना क्वेश्चन जो है इस पर लिख कर ही पूछ सकते हैं। आप चैट पे लिख दिए क्वेश्चन, आपको क्या पूछना है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। So you are all satisfied, no problem, no questions? चलिए ठीक है, if it's fine, so let's end the meeting. और कल मैं आपको पावर सेट बताऊंगा, ठीक है, तो उसको पढ़ के भी आएगा पावर सेट के बारे में। और इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है, सी का प्रोग्राम बनाने के लिए। और आप लोगों में से अगर किसी को सी रिवाइज करनी हो, तो जो मैंने सी के लेक्चर्स डाल रखे हैं, मैंने इस बार वीडियो लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। सी का प्रोग्राम मैं दूंगा, तो उससे आपको एक पावर सेट कैलकुलेट करने का बेसिकली वो आपको प्रोग्राम बनाना होगा। चलिए, सो आई एम स्टॉपिंग द मीटिंग हियर, प्लीज लीव द मीटिंग। थैंक यू सर। बताइए।